प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं एक बार फिर से ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की तरफ से आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। यकीनन हम सबके लिए ये कठिन दौर है, लेकिन मैं चाहती हूँ और आज मैं आप सभी को प्रोत्साहित करती हूँ कि इस कठिन दौर में हम यीशु के साथ दौड़ें और इस दौड़ को जीतें। यकीनन आज हमें ज़रूरत है कि हम हर कदम में अपने यीशु को अपने साथ रखें। तो आइए हम इस गवाही को सुनते हैं और ये देखते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह आज भी अद्भुत चमत्कार करता है। आज भी वो हमारी छोटी सी छोटी प्रार्थना को सुनता है और आज भी वो बड़े से बड़े आश्चर्य कर्म हमारे जीवनों में होते हैं। तो आइए इस गवाही को सुनते हैं और उसके बाद हम आराधना और परमेश्वर के वचन में चलेंगे। आइए सुनते हैं। सबको जय मसीह की। मैं एक गवाही देना चाहती हूँ, मेरी नहीं है, मेरे दोस्त की है। वो उनका नाम अजय है। मैं उनकी भाभी प्रेग्नेंट हैं, मतलब तो उन्होंने जब अल्ट्रासाउंड करवाया तो उस रिपोर्ट में वो बच्चा सही नहीं था। वो मतलब मेंटली भी वो था और मतलब वो जब पैदा शरीर से भी कमज़ोर होता, वो जब पैदा होता तो वो कभी सही नहीं होता, ऐसी उसको दिक्कत थी। मैं उसका नाम नहीं मतलब भूल गई कि क्या उसका नाम है उस बीमारी का। तो इन्होंने ये बहुत परेशान थे, फिर इन्होंने मेरे पास कॉल किया, बोला कि सिस्टर रोमा से बोलो कि यार प्रार्थना करें, मतलब घर में सब बहुत परेशान हैं कि क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फिर मैंने सिस्टर रोमा को फ़ोन किया तो उन्होंने प्रेयर किया, इन्होंने भी सुना और फिर मैंने भी सुना और मैंने भी किया मतलब। तो वो जब उनकी एक और जांच होनी थी, जब वो जांच हुई तो उसमें वो बच्चा एकदम नॉर्मल निकला, मतलब बहुत बड़ा चमत्कार हो गया ये मतलब। तो मैं प्रभु यीशु का बहुत 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 दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो इतने बड़े बड़े चमत्कार करते हैं। और सिस्टर रोमा का भी, जो उन्होंने मतलब तुरंत वो प्रार्थना करती हैं, सबसे बड़ा काम वो भी करती हैं कि हम लोग के लिए तुरंत प्रार्थना करती हैं। ये बहुत बड़ी बात है ये भी, क्योंकि हम लोग चाहे जब उन मतलब बोलें तो वो करती ज़रूर है। तो मैं उनका भी बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ और प्रभु यीशु का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी इस गवाही से आप सबको आशीष मिले। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आइए हम सब आराधना में चलें, अपने हृदय को तैयार करें और हम सब के एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से उसने हमें ये मौका दिया कि हम उसकी आराधना और उसकी स्तुति आत्मा और सच्चाई के साथ करने पाए। और आज जब हम अपने घरों में उपस्थित हैं, उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस राजाओं के राजा यीशु का धन्यवाद करें और उसके नाम को ऊंचे पे उठाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऊंचा 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 यीशु तेरा नाम, ऊंचा 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 यीशु तेरा नाम। फिर से ऊंचा 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 यीशु तेरा नाम, ऊंचा 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 यीशु तेरा नाम। मेरी दौड़ में ऊंचा तेरा नाम, मेरी दौड़ में ऊंचा तेरा नाम। फिर से मेरी दौड़ में ऊंचा तेरा नाम, मेरी दौड़ में ऊंचा तेरा नाम। नीचा 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 शैतान का सर होगा नीचा, नीचा 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 शैतान का सर होगा नीचा। सब लोग नीचा 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 शैतान का सर होगा नीचा, नीचा 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 शैतान का सर होगा नीचा। मेरे परिवार में मेरे परिवार में ऊंचा तेरा नाम, मेरे परिवार में ऊंचा तेरा नाम, मेरे परिवार में ऊंचा तेरा नाम, मेरे परिवार में ऊंचा तेरा नाम। ऊंचा ऊंचा हाथ उठा दो, ऊंचा ऊंचा यीशु तेरा नाम, ऊंचा 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 यीशु तेरा नाम, ऊंचा ऊंचा
शैतान का सर होगा नीचा। मेरे देश में ऊंचा तेरा नाम। मेरे देश में ऊंचा तेरा नाम। मेरे देश में ऊंचा तेरा नाम। सब लोग मेरे देश में ऊंचा तेरा नाम। ऊंचा तेरा नाम। ऊंचा तेरा नाम। Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. धन्य हो प्रभु का नाम। धन्य हो प्रभु का नाम। धन्य हो प्रभु का नाम। फिर से ओ धन्य हो प्रभु का नाम। धन्य हो प्रभु का नाम। धन्य हो प्रभु का नाम। प्रभु का नाम है एक मिला शरण ले बचाते। प्रभु का नाम है। प्रभु का नाम है एक मिला से शरण ले बचाते। शरण ले बचाते। शरण ले बचाते। शरण ले बचाते। हालेलुया। सच में हमारे प्रभु का नाम एक ऊंचा नाम है, और जब हम उसके नाम को ऊंचा करते हैं, वो हमारे नाम को ऊंचा करता है। वो हमें ऊंचे पे उठाता है, और आज वो हमारे और आपके बीच में है। उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें जब वो आज हमारे बीच में है। आज जब हम उसकी स्तुति कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, मेरे प्रियो, उसका धन्यवाद करें। शरबा ओरा खराबा शंदरबा। ओ स्तुति हो तेरी यीशु, तू महान है प्रभु। तेरी महिमा हो पिता, तेरी स्तुति हो यीशु राजा। ओ मखारी में सुंदरबा शिखरबा। ओ रखीरबा शंदरबा। सच में वो प्रभु हमारे साथ है। आज जब आप अपने जीवन में अकेले हैं, वो आपके साथ है। वो आज आपके हाथ को थामे में है। आपकी डूबी हुई कश्ती को आज वो पार लगा रहा है। वो नैया जो डूब चुकी है, आज वो उसे पार लगाने के लिए सक्षम है। उस यीशु का धन्यवाद करें। उस राजाओं के राजा यीशु का धन्यवाद करें जो मेरे और आपके बीच में है। हालेलुया। पथिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं है। जिंदगी के सफर में उड़ाही, तू कभी भी अकेला नहीं है। फिर से
कि तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं है। जिंदगी के सफर में ओ राही, तू कभी भी अकेला नहीं है। वो नजर तो नहीं तुझे को आते है, मगर हाथ तो तेरे ऊपर। वो नजर तो नहीं तुझे को आते है, मगर हाथ तो तेरे ऊपर। तुझको महसूस हो या कि ना हो, उसका साया सदा तेरे सिर पर। तुझको महसूस हो या कि ना हो, उसका साया सदा तेरे सिर पर। बात ये भूल जाना न राही, तू कभी भी अकेला नहीं है। बात ये भूल जाना न राही, तू कभी भी अकेला नहीं है। जिंदगी के सफर में ओ राही, सच में तू कभी भी अकेला नहीं है। जिंदगी के सफर में ओ राही, तू कभी भी अकेला नहीं है। ऐ पथिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं है। साथ देते नहीं है सहारे, नाव को छोड़ देते किनारे। साथ देते नहीं है सहारे, नाव को छोड़ देते किनारे। प्रभु यीशु ही सच्चा सहारा, मारे केवल वही उतारे। प्रभु यीशु ही सच्चा सहारा, मारे केवल वही उतारे। मुश्किलों में वही काम आता, तू कभी भी अकेला नहीं है। मुश्किलों में वही काम आता, तू कभी भी अकेला नहीं है। ऐ पथिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं है। जिंदगी के सफर में ओ राही, तू कभी भी अकेला नहीं है। 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 सच में उसने कहा ना मैं छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। और आज जीवन के सफर में, आज हमारे जीवन की दौड़ में उसने हमें अकेला नहीं छोड़ा है। आज भी वो मेरे और आपके साथ है, मेरे और आपके बीच में है, मेरे और आपके परिवार के बीच में है। उसका धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि वो स्तुति के योग है, वो आदर के योग है, महिमा के योग है। और आज भी वो मेरे और आपके जीवन में अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। जब हमारी आंखें बंद है, परमेश्वर का आत्मा जो हमारे बीच में है,
उसका धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें कि उसने हमें अकेले नहीं छोड़ा है। आज भी वो मेरे और आपके साथ है, मेरे और आपकी अगुवाई कर रहा है। ओ पिता परमेश्वर, एक बार फिर से धन्यवाद करते प्रभु आपकी स्तुति और आपकी आराधना के लिए। सच में पिता, आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी पिता। आज जब तेरे बेटे और बेटियां अपने घरों में तेरी आराधना स्तुति कर रहे प्रभु, इनके बंधनों को तोड़ पिता, इनके बंधनों को तोड़ पिता, इनके बंधन टूटने पाए पिता, इनके बोझ आज खुदावन इनके कांधों पर से हटाए जाए पिता, और ये तेरी स्तुति और तेरी महिमा करने पाए। और सच में पिता, तूने कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ा है पिता। ओ मखारे बेशंदरबा, स्तुति हो यीशु तेरी, हालेलुया। आज जब प्रभु तेरे कलाम की तरफ जाते प्रभु, तेरा आत्मा हमसे बातें करे प्रभु, तेरा आत्मा हमसे बातें करे प्रभु। आज ना सिर्फ सुनने वाले बल्कि खुदावंद तेरे वचन के मुताबिक चलने वाले बने पिता। तेरी स्तुति और तेरी महिमा हमारे जीवन से निरंतर हो पाए पिता। और प्रभु, हमारे मुख से निकला हुआ एक एक वर्ड प्रभु आपकी आत्मा के द्वारा पिता। आज जो लोग खुदावंद निराशा में है पिता, आज खुदावंद उनकी निराशा को आशा में बदल दे पिता। उन्हें उनके जीवन में आनंद से भर दे, सामर्थ से भर दे, कि आपकी उपस्थिति उनके जीवन के अंदर सर्वदा बनी रहे। सारी बातों को प्रभु एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम में। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की पवित्र सुबह के लिए, कि सच में परमेश्वर ने हमें ये पवित्र सुबह दी कि हम अपने घरों में इकट्ठा होकर उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करने पाए। और सच में हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए, ये समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलेंगे। इससे पहले कि हम वचन की तरफ चले, एक छोटी सी कहानी मैं आज आपको बताना चाहता हूं। एक बार एक राजा था और उसने इस बात का निर्णय किया कि मैं अपनी बेटी की शादी किसी एक ऐसे पुरुष से कराना चाहता हूं जो शक्तिशाली हो, जो बलवान हो। उसी लड़के से मैं अपनी बेटी की शादी कराऊंगा। और उसने पूरी जगह पे, सब जगह इस बात का अनाउंसमेंट करा दिया कि मेरी बेटी का स्वयंवर है रचा जाएगा, और उसमें वही लड़का जो बहादुर है, वही लड़के उस स्वयंवर में आए। और जब वहां पर बहुत सारे लड़के इकट्ठा हो गए उस स्वयंवर के लिए, उस राजा की बेटी से शादी करने के लिए, उसी समय उसने एक शर्त रखी राजा ने, और कहा कि इस नदी को जो लड़का पार करेगा वही मेरी बेटी से शादी करने पाएगा। और उसने एक काम को किया, सारे लड़के तैयार हो गए और कि हम जो इस काम को करेंगे, हम इस काम को करेंगे। उसके बाद उसने एक काम किया, उसने थोड़ी देर में बहुत सारे मगरमच्छ उस नदी में छुड़वा दिए। और जब वो मगरमच्छों को उन जवानों ने देखा तो बहुत से तो वापस लौट गए, बहुत से डरे हुए थे कि आखिर क्या होगा, बहुत से सोचते थे कि हम कैसे इस नदी को पार करेंगे। अचानक से एक छपाक से आवाज आती है और एक लड़का बड़ी तेजी से उस नदी को क्रॉस करता हुआ चला जाता है, और वो किसी प्रकार से उस नदी को मगरमच्छ के बीच में से क्रॉस करके उस पार पे पहुंच जाता है। जोरदार तालियां बजती है। वो राजा अपने उस लड़के को बुलाता है और कहता है, बहादुर लड़के, तुम सच में शक्तिशाली हो, तुम बलवान हो, और तुम ही मेरे लड़की से शादी करोगे। और मेरे प्रियो, वहां पर सब उसके दोस्त परेशान होते हैं कि ये कैसे हो गया, ये तो डरपोक लड़का था, ये कैसे हो गया। उसने अपने लड़कों से, अपने दोस्तों से उसने इस बात को, जब वो जिक्र कर रहे थे, दोस्त उसके इस बात का जिक्र कर रहे थे, मेरे प्रियो, उस लड़के ने एक बात पूछी। उसने कहा, सब बातें तो ठीक हैं, लेकिन मुझे ये बताओ कि मुझे धक्का किसने दिया था, मुझे धक्का किसने दिया था। मेरे प्रियो, आज हो सकता है मैं और आप भी आज धक्का देकर प्रभु की सेवकाई में लाए गए हो सकता है कोई ऐसी पीड़ा से हम गुजर रहे हो मेरे प्रियो। आज मेरे प्रियो, अपने जीवन की दौड़ में शायद हम ऐसी पीड़ा से गुजर रहे हो कि आज हम प्रभु के पास आए हैं। शायद हम अपनी समस्याओं को, अपनी परेशानियों को लेकर आज प्रभु के पास आए हैं। लेकिन मेरे प्रियो, खुदा का कलाम आज मुझसे और आपसे कुछ बात करना चाहता है। और अगर निकाल ले पहला कुरिन्थियों उसका 9 बाब और उसकी 24वीं आयत, पहला कुरिन्थियों उसका 9 बाब उसकी 24वीं आयत, और यहां जोर से इसे पढ़ दे। जी हां,
क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हालेलुया। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। यहां परमेश्वर मेरे और आपसे आज एक दौड़ की बात कर रहा है। और मेरे प्रिय, ये दौड़ कोई शारीरिक दौड़ नहीं है। परमेश्वर मेरे और आपसे शारीरिक बातों की बातें नहीं करता, वो हमेशा आत्मिक बातों की हमसे बातें करता है। और मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमसे शारीरिक दौड़ की बात नहीं कर रहा, लेकिन आत्मिक दौड़ की बात कर रहा है। दो प्रकार की दौड़ होती है, एक शारीरिक दौड़ होती है और एक आत्मिक दौड़ होती है। मेरे प्रियो, शारीरिक दौड़ में हमें स्टैमिना की जरूरत होती है, और जो आत्मिक दौड़ होती है उसमें मेरे और आपको धीरज की जरूरत होती है। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता आज हम बहुत शक्तिशाली हो सकता हम में बहुत स्टैमिना हो सकता हम बहुत कुव्वत रखते हो, सब कुछ है, लेकिन अपने जीवन के अंदर शायद आज हम फेलियर हैं, हमारी शक्ति काम नहीं आ रही है। आज इन तमाम महामारियों को देखते हुए भी हमारी शक्ति आज काम नहीं आ रही है। लेकिन मेरे प्रियो, धन है वे जो आत्मिक दौड़ को दौड़ते हैं। हालेलुया। आत्मिक दौड़ को जो दौड़ते हैं, परमेश्वर उनको ब्लेस करता है, उन्हें आशीष देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, दौड़ में यहां पे लिखा हुआ है कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हालेलुया। आज मेरे और आपके जीवन के अंदर मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है कि हम आत्मिक दौड़ को दौड़ने पाए। हालेलुया। हम आत्मिक दौड़ को दौड़ने वाले, अगर आज हम शारीरिक तौर से दौड़ रहे हैं, अगर आज हम मानसिक तौर से दौड़ रहे हैं, तो हम कभी भी विजय को प्राप्त नहीं करेंगे, हम कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं करेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, अगर हम आज आत्मिक दौड़ को दौड़ रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना में करके दौड़ रहे हैं, प्रभु की सामर्थ को लेकर दौड़ रहे हैं, प्रभु के वचन को लेकर दौड़ रहे हैं, तो यकीनन हम अपने जीवन में उस जीवन के मुकुट को पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है कि तुम्हारा जो युद्ध है वो लहू और मांस से नहीं है। हम लहू और मांस से हमारा युद्ध नहीं है, बल्कि खुदा का कलाम इस बात को कहता है कि हमारा जो युद्ध है वो अंधकार और अंधकार की शक्तियों से है। और शैतान का सामना हम अपने शरीर से नहीं कर सकते, हम अपनी ताकत से नहीं कर सकते, बल्कि हम प्रभु की आत्मा के द्वारा हम उसका सामना कर सकते हैं। आत्मिक रीति से प्रार्थना के द्वारा हम उस शैतान का सामना कर सकते हैं, हम उसे चैलेंज कर सकते हैं, हम उसे पराजित कर सकते हैं। इसलिए पौलुस अपने वचन में इस बात को लिखता है कि जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं जोरावर होता हूं। हालेलुया। जोरावर का मतलब होता है सामर्थी। हालेलुया। जोरावर का मतलब होता है सामर्थी। आज हो सकता है मेरे प्रियो, हम अपने जीवन के अंदर सब कुछ हार चुके हो सकता है मेरे प्रियो, हमें लग रहा है कि अब सब कुछ खत्म है, लेकिन मैं आपसे आज कहना चाहता हूं मेरे प्रियो कि आज से हम आत्मिक दौड़ को दौड़ना शुरू कर दें, क्योंकि जहां पर सब कुछ खत्म होता है वहां से मेरा प्रभु यीशु मसीह दौड़ को स्टार्ट करता है। हालेलुया। और वो दौड़ हारने वाली दौड़ नहीं होती है, बल्कि खुदा का कलाम कहता है वो एक जीत की दौड़ होती है, क्योंकि उसने हमें जीतने वाला बनाया है। हालेलुया। उसने हमारे और आपको शैतान का सामना करने वाला बनाया है, और आज वो मेरे और आपसे इस बात की बात कर रहा है, इस बात को कह रहा है कि मेरे प्रियो, आज हो सकता है हम एक शारीरिक दौड़ को दौड़ रहे हो, एक मानसिक दौड़ को दौड़ रहे हो, लेकिन नहीं मेरे प्रियो, आज हमें आत्मिक दौड़ को दौड़ना है। और आत्मिक दौड़ में मेरे प्रियो धीरज का होना बहुत जरूरी है। कभी कभी हमें बहुत सी चीजें प्राप्त नहीं होती है, हम कहते हैं हम वर्षों से प्रार्थना करते चले आ रहे हैं, हम दुआ करते चले आ रहे हैं, लेकिन हमें वो हासिल नहीं हुआ है, वो चीज जो हम मांग रहे हैं हमें हासिल नहीं हुआ है, हमारा धैर्य हो सकता है खत्म हो गया। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो अंत तक धीरज धरेगा वही उस जीवन के मुकुट को पाएगा। हालेलुया। और आज मेरा प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम आत्मिक दौड़ को दौड़ने पाए। और मेरे प्रियो, आत्मिक दौड़ में एक चीज पाई जाती है कि आत्मिक दौड़ में भले हमारा शरीर कितना ही कमजोर क्यों ना हो, कितना ही मेरे प्रियो निर्बल क्यों ना हो, मेरे प्रियो परमेश्वर उसे जोरावर करता है, परमेश्वर उसे सामर्थी करता है, और हम उसकी सामर्थ को लेकर आगे की ओर बढ़ते हैं,
हम उसकी सामर्थ को लेकर अपने जीवन के अंदर कामयाब होते हैं। दुनिया में सब जगह अकाल पड़े, लेकिन एक धर्मी जन जो परमेश्वर पर भरोसा रखता, जो उसके साथ अपनी दौड़ को दौड़ता है, जो धीरज रखता है, वो यकीनन मेरे प्रियो अपने जीवन के अंदर विजय को प्राप्त करता है। और मेरे प्रिय प्रभु के कलाम में ये साफ साफ लिखा हुआ है, जो अंत तक धीरज धरेगा वो उस जीवन के मुकुट को पाएगा। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपको संसार की चीजों को प्राप्त करने के लिए नहीं रखा कि हम सिर्फ संसार की चीजें, क्योंकि बाइबल सफाई से इस बात को बताती है कि मनुष्य जगत की सारी चीजों को प्राप्त कर ले और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उससे क्या लाभ है। लेकिन मेरे प्रियो, उसने हमारे और आपको हमारी निर्बलता में, हमारी कमजोरी में वो हमारे लिए ताकत बन गया। हालेलुया। हमारी निर्बलता में वो मेरे और आपकी ताकत बन गया। और आज प्रभु चाहता है कि हम आत्मिक दौड़ दौड़ने पाए। आज हम दौड़ रहे हैं अपने जीवन में, हो सकता है हम बहुत अच्छा दौड़ रहे हो, हमें लग रहा हम बहुत अच्छा, लेकिन अगर हमारे जीवन के अंदर आत्मिक दौड़ नहीं है, प्रार्थना, आत्मिक प्रार्थना नहीं है मेरे प्रियो, तो मेरे प्रियो हम अपने जीवन के अंदर एक हारे हुए व्यक्ति के समान है। और अगर आज हम हार चुके हैं तो प्रभु को यीशु मसीह का कलाम इस बात को कहता है कि आज भी वो तुम्हें बुलाता है, आज भी वो कहता है कि मेरे प्रिय, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरे बेटी, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा और मैं तुम्हारे आत्मिक दौड़ में तुम्हारे साथ साथ दौड़ूंगा। हालेलुया। तुम्हारे आगे आगे मैं दौड़ूंगा और कोई भी समस्या, कोई भी बीमारी, कोई भी कर्ज, कोई भी अकाल तुम्हें रोक ना सकेगा, क्योंकि उसने मेरे और आपके लिए अनंत जीवन को रखा है, हमेशा की जिंदगी को रखा है, हमेशा के आनंद को रखा है, जो हमसे कोई मनुष्य, कोई भी ताकत, शैतान की कोई भी ताकत जो हमसे छीन नहीं सकती, बल्कि हमें ब्लेस करेगी। हालेलुया। उसने हमें ब्लेस किया है। इसलिए मेरे प्रियो, फिर से खुदा कलाम इस बात को बताता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। वो कौन सा इनाम है जो उस प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए रखा है? वो इनाम अनंत जीवन है। वो इनाम मेरे प्रियो हमेशा की जिंदगी है। वो इनाम मेरे प्रियो हमारे और आपके लिए उसने रखा है। और वो खुदा कलाम कहता है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है, तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। आज हमें बेहतर मालूम है कि आज हम किस दौड़ में दौड़ रहे हैं। हमें बेहतर मालूम है कि हम आत्मिक दौड़ दौड़ रहे हैं कि शारीरिक दौड़ दौड़ रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आज हम शारीरिक दौड़ दौड़ रहे हैं, शारीरिक तरीके से दौड़ रहे हैं, हम थक जाएंगे अपने जीवन के अंदर। एक समय आएगा जो हम कहेंगे कि हमने कुछ भी अपने जीवन के अंदर हासिल नहीं किया। लेकिन अगर आज हम आत्मिक दौड़ दौड़ रहे हैं, आत्मा में होकर दौड़ रहे हैं, तो मेरे प्रियो, हम सारी बातों पे, सारी विपत्तियों पे, सारी बीमारियों पे, सारे अकाल पे, सारी चीजों पे हम जय को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। और वो हमें ब्लेस करेगा, वो हमें आशीष देगा। इसलिए आइए आज हम अपनी शारीरिक दौड़ को छोड़कर आत्मिक, उसमें धीरज की आवश्यकता है मेरे प्रिय, उसमें धैर्य की आवश्यकता है। उस आत्मिक दौड़ में हमें प्रभु यीशु मसीह धैर्य देता है, धीरज देता है, ताकि हम जीतने वाले बने, ताकि हम उस दौड़ को जीत सके, उस जीवन के मुकुट को प्राप्त कर सके। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे, उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और आज प्रभु से कहेंगे, प्रभु मैं शारीरिक तौर से ना दौड़ूं, बल्कि आत्मिक तौर से प्रभु मैं दौड़ने पाऊं, ताकि मैं जीतने पाऊं, ताकि मैं जीतने पाऊं। पिता परमेश्वर, एक एक जीवन को ब्लेस कर पिता। आज प्रभु जब आपने अपने कलाम के द्वारा बातें करी प्रभु, ओ पिता, हो सकता है प्रभु क्या शायद बोझ से दब कर प्रभु ये खुदावन तेरे पास आए हो सकता है बीमारी की हालत में प्रभु ये तेरे पास आए हो सकता है किसी ने इनको ढकेला हो कि ये प्रभु तेरे पास आए। ओ पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि आज प्रभु तू इनको जय के उस समय लेकर जा रहा है पिता। आज प्रभु तू इनकी आत्मिक आंखों को खोल रहा है पिता। ओ पिता, तू इनकी आत्मिक दौड़ को देख रहा है पिता, तू इनके धीरज को देख रहा है पिता। इन्हें ब्लेस कर पिता, और आपका पवित्र आत्मा इन्हें छुए पिता, और सच में पिता ये आत्मिक तौर से दौड़ने पाए पिता, ये अपने जीवन को जांचने पाए प्रभु,
और प्रभु ये आत्मिक तौर से दौड़े पिता, और आपके नाम को धन करने पाए, शैतान का सामना करने पाए, और पिता ये जय प्राप्त करने पाए। सारी बातों के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।